टाइम्स, खबरों की रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी टाइम्स। अभी हमें मधुबनी प्रखंड के सिसही पंचायत में, और ये सिसही पंचायत का नरहवा गांव है और सोहगी बरवा गांव है, जहां पिछले 1 महीने से कटाव हो रहा है। और हमारे बगल में देख सकते हैं ये गंडक नदी जो विकराल रूप धारण किए हुए है और पिछले 1 महीनों से लगातार कटाव कर रही है। नतीजतन यहाँ पर अब तक 40 से 50 घर नदी में विलीन हो चुके हैं। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि अब तक हजारों एकड़ खेती की भूमि भी नदी में समा गई है और राहत और बचाव कार्य के लिए विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिलहाल देखा जा रहा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि 2 दिनों से निरोधात्मक कार्य किया जा रहा है, किंतु वो भी इस कटाव के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। निरोधात्मक कार्य के नाम पर यहाँ पर बोरियां रख दी गई है और यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये बोरी रात में गिराई जाती है, क्योंकि हम लोग पिछले 1 घंटे से यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उसके दौरान लगभग 20 मीटर के कटाव हो गया, किंतु एक भी बोरी हम लोगों के सामने नदी में नहीं गिराई गई है, जिससे कटाव को कम किया जा सके। यहाँ के जो स्थानीय ठेकेदार है या जो भी यहाँ पर अधिकारी डिप्यूट किए गए हैं, उनके द्वारा कोई भी अगर देखा जाए तो ठोस कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, केवल लीपापोती हो रही है। हालांकि इस संदर्भ में हमने बगहा एसडीएम से भी बात करके समस्या को लेकर अवगत करा दिया हूँ। अब यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से जानेंगे कि कटाव 1 महीने से हो रहा है और गांव नदी में चला गया, तो ऐसे में लोग रह कहाँ रहे हैं, खाने पीने की सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, रात में लाइट के लिए क्या व्यवस्था की गई है, मेडिकल कैंप की क्या व्यवस्था की गई है, हम यहाँ खुद लोगों से ही ग्राउंड पर जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? दीनानाथ यादव। पिछले 1 महीनों से कटाव हो रहा है और अभी देखा जा रहा है कि पूरा गाँव नदी में विलीन हो गया है, तो लोग यहाँ पर रह कहाँ रहे हैं? यहाँ रहने का कोई जगह नहीं मिल रहा है, ना कोई सरकार का यहाँ कोई व्यवस्था है, ना दवा का है। यहाँ कोई जो ठेका भी चल रहा है तो ठेकेदार लोग में कोई दोष नहीं। ठेकेदार साहब को लोग सब बोल रहे हैं कि आप परमानेंट काम दीजिए। जो अधिकारी है वो कह रहा है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, नदी मानेगी नहीं। सरकार ओर से तो कोई राहत का नाम का चीजें नहीं है। कैंप वगैरह नहीं लगाया गया है? कहीं नहीं, कुछ नहीं। तो फिर यहाँ के लोग खाना कैसे खा रहे हैं? शायद एक दिन आए, कल आए तो कल बोले कि ठीक है, आप लोगों का जो कटाव राशि होता है झोपड़ी का, हम 9 से 10 हजार रुपया है वो कल डलवा देंगे आज। इस समय तक किसी का नहीं मिला और हम लोग इनसे ऐसे किए तो हम लोग का कहीं बंधा उस पार में घयारी दीजिए। वो बोले कि ठीक है, हम चलते हैं यहाँ से, तो बात करते हैं। और बंधे पे गए, किन से बात किए किन से नहीं किए, वो चले गए। इस समय ले कोई उपाय नहीं है। विभाग की तरफ से अब तक कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं किया गया? कोई व्यवस्था नहीं। फिर सारे लोग यहाँ से कहाँ गए? यहाँ से सब लोग रोड के किनारे हैं, सब लोग अपना अपना मुड़े आगे चलकर देख लीजिए। सब लोग रोड के किनारे झोपड़ी लगा कर उसी में है, माल जाल लेकर। विभाग कोई मदद नहीं? कोई मदद कर रही है, सरकार से कोई यहाँ उपाय व्यवस्था हो रहा है, ना विभाग कर रहा है। यहाँ कोई मन, सब लोग लापरवाही कर रहा है। देखिए, यहाँ के स्थानीय लोग साफ तौर पर बता रहे हैं कि विभाग की तरफ से न यहाँ खाने की व्यवस्था की गई है, न तिरपाल की व्यवस्था की गई है, न मेडिकल कैंप है और न यहाँ पर लाइट के लिए कोई जनरेटर का व्यवस्था किया गया है। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नाम है प्रमुख प्रतिनिधि है। उप प्रमुख प्रतिनिधि साहब, ये बताइए कि विभाग अब तक यहाँ पर यहाँ के कटाव के पीड़ित लोगों के लिए क्या कर रही है? अभी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ कल सीओ साहब आए थे और लिख कर 50-52 जने के नाम लेकर गए हैं घरारी के लिए और बोले कि हम अनुदान डलवाएंगे। अभी तक में इन लोग का अनुदान वो तो अलग की बात है। फिलहाल यहाँ पर ग्राउंड पर क्या व्यवस्था की गई है? और जैसे तिरपाल की व्यवस्था हो गई, खाने पीने की व्यवस्था, लोग कहाँ रह रहे हैं? तिरपाल तो कुछ लोग का मिला है, कुछ लोग का मिला है तिरपाल। खाने का व्यवस्था भी नहीं है, सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं दिया गया है। सीओ साहब अभी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अभी आए थे सीओ साहब और यहाँ जो भी काम हो रहा है ये काम दिखाने के लिए हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर अभी हम लोग गए थे वहाँ पे जहाँ पर कटाव हो रहा है, हमारे सामने कटाव हो रहा है और वहाँ के जो लेबर मजदूर है और स्थानीय ग्रामीण वो बता रहे हैं कि ये जो टेलर लगा है, एक लाइन से तकरीबन 10 टेलर लगा हुआ है, जिस पर बोरी जो है रखा गया है। वो बोल रहा है कि ये रात में गिराएगा लोग। क्या लग रहा है? हम लोग का नहीं लगे, काम हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, एक भी बोरी हम लोग के सामने नहीं। अब यहाँ सिंचाई विभाग का जो अधिकारी है, जेई है, एसडीओ है, कापी लेकर नहीं देख रहे हैं, कहानी घूम रहा है।
एक कानी क्या लगता है, क्या इसमें कुछ घालमेल है क्या? एकदम घालमेल है, ये लोग घालमेल जनता को गुमराह कर रहा है, मुलाक कर अपना काम कर रहा है। कटाव रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। ना आज अभी देखिए कटाव आपको सामने हुआ है, और जस्ट यहाँ हटेंगे, रात में आप चला जाइए, कल आइएगा तो वहाँ पाइएगा कटाव। इतनी तेजी से हो रही है। इतनी तेजी से हो रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले एक सप्ताह पहले मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आया था, अब 70 फीट और अधिक जो रोड था, 70 फीट की दूरी थी, वो रोड अब नदी में विलीन हो चुकी है। अब जिस नतीजा ये हुआ है कि जो रतौल थाना मुख्य मार्ग से बदियानी जाता है रास्ता, वो अब नदी में चला गया है। अब यह गांव और यह पंचायत दो हिस्सों में बट गया है। फिर भी यहाँ पर विभाग के तरफ से अस्थायी रूप से कटाव निरोधी कार्य नहीं किए जा रहे हैं। मैं एक और ग्रामीण से भी बात करूंगा यहाँ से कि क्या यहाँ पर हो रहा है व्यवस्था। सर, क्या नाम है आपका? ध्रुव नारायण कुशवाहा। क्या यहाँ पर विभाग की तरफ से व्यवस्थाएं हो रही है? कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार चाहती तो आज 1 महीने से कटाव हो रहा है, लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा जमीन पट चुका है, फिर भी यहाँ पर सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है, न राहत का काम किया जा रहा है। कटाव लगातार जारी है। क्या लगता है अगर कितने दिनों सरकार में कोशिश करता है तो अभी तक नदी शायद रुक सकता है। कोशिश नहीं किया गया, समय से कोशिश नहीं किया समय गया। से कोई कोशिश। क्या लगता है कितने दिनों में यह कट जाएगा? अभी जो काम हो रहा है संतोषजनक नहीं है, लगभग ये तो कल ही पड़ जाएगा। कल कट जाएगा। इतना तेजी से कटाव? इतना तेजी से कटाव, प्रत्येक दिन लगभग 500 मीटर। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या मांग है कि लोगों को राहत दे, जमीन कटा है जमीन दे, सब लोगों को बचने का व्यवस्था करे। सीओ साहब से जमीन मांगा गया है, फिर भी वो नहीं दे रहा है, बोल रहा है नदी का गांव है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं हो सकता था। जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सड़क बना था, वो भी कट चुका था। लोगों को आवास भी मिला, आवास भी मिला था, नल जल भी लगा होगा, सब सरकारी काम हुआ है, सब खत्म हो चुका है। लेकिन आपदा में देने के लिए विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के स्थानीय जो सीओ है वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि किसी भी कटाव पीड़ित व्यक्ति को रहने के लिए भूमि आवंटित नहीं की जाएगी, क्योंकि यह नदी का क्षेत्र है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस नदी के क्षेत्र में सरकारी सड़क बनी, सरकारी भवन बने, सरकारी विद्यालय बने, सरकारी यहाँ पर नल जल लगाया गया, ऐसे तमाम सरकारी काम किए गए, किंतु जब आपदा में लोग मुसीबत में हैं तो सरकार उनको रहने के लिए जमीन मुहैया नहीं करा रही है। यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी हम बात करेंगे सरपंच संघ के अनुमंडल अध्यक्ष जगन्नाथ यादव जी से। सर, यहाँ पर कटाव हो रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ तो आज 1.5 माह पहले से हजारों एकड़ किसानों का गन्ना कटा। सबसे पहले यहाँ के सांसद और विधायक इतनी बड़ी किसान और यहाँ के लोगों की परेशानी को देखने तक यहाँ नहीं आए, और आज ये नरहवा गांव कट रहा है, उधर गदियानी सोहगी खतरा पर लटका हुआ है। यह नदी जो है गौतम सेतु बाद जो पुल बना है अरबों का, उस पर खतरा बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन विधायक कोई सूझबूझ नहीं ले रहा है। यहाँ जनता के लिए प्रशासन के तरफ से कोई खाने पीने का, जमीन जत्था का कोई प्रबंध नहीं है। इतनी बड़ी सरकार जो दावा करती है विकास की, इस विकास की सरकार में जनता रात दिन सबका घर संपत्ति मवेशी गन्ना कट करके सारी नदी में गिर रहा है। ऐसी विडंबना हमने नहीं देखा है। आप अभी उधर से घूमते हुए आ रहे हैं, हमने देखा है यहाँ पर बोरियां रखी गई है। बोरिया तो केवल दिखावे के लिए रखी गई है, इस बोरी से कोई काम नहीं हो रहा है। ये तो पैसा बनाने के लिए प्रशासन और ठेकेदार लोग लगे हुए हैं। इस बोरी से यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अगर डीएम साहब को मैं आग्रह करूंगा कि जिला पदाधिकारी स्वयं आकर के यहाँ जायजा अगर लेते हैं तो हो सकता है कि यहाँ के गरीब, हम लोग गरीबों की दशा और दिशा में कुछ सुधार हो सकती है। नहीं तो अभी जो काम हो रहा है ये सब दिखावे के लिए हो रहा है, इससे कोई कुछ नहीं।
ये सब दिखावे के लिए रखा है, औपचारिकता निभाई। औपचारिकता निभाई जा रही है। जैसा कि आपने देखा कि अध्यक्ष साहब ने क्या कहा कि यहाँ पर केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। फिलहाल यहाँ पर राहत और बचाव कार्य की जरूरत है। जो यहाँ से पलायन कर गए हैं कटाव पीड़ित लोग, उनको रहने के लिए अस्थायी व्यवस्था की जरूरत है, उनको खाने पीने के लिए व्यवस्था की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, मेडिकल की जरूरत है। जिसकी जरूरत है वो काम अब तक यहाँ पर धरातल पर नहीं किया गया है। बगहा से बिहार टीवी टाइम्स के लिए सुभान अंसारी।